आज की फटाफट खबर में दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। हमारे स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे आपको। ये है हिंदुस्तान में रहने वाले एक इंसान जो कि कुछ समय पहले दाऊद के नाम से जाने जाए थे। दाऊद इब्राहिम जो कि वांटेड की लिस्ट में आने वाला इंसान है, जिसने मुंबई में 19/11 के हमले का मास्टरमाइंड रहा है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। कुछ समय पहले से दाऊद इब्राहिम अंडर वर्ल्ड का डॉन कहा जाने वाला इंसान, जिसके नाम से अच्छे देश कांपते रहते हैं और कहा जाता है कि एक नंबर का एक भगोड़ा इंसान है। कई देशों की, कई मुल्कों की पुलिस और आर्मी इसके पीछे बुरी तरीके से पड़ी हुई है और ये इंसान भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कहीं न कहीं छिपता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ गुप्त जानकारियों के हिसाब से मालूम चला है कि कुछ समय पहले से पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ ये दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ था और इसको किसी ने इसके घर पर जाकर खाने में मिलाकर जहर दे दिया है। और कहा जा रहा है कि 2 दिन से आज दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती था और आज उसकी मौत हो गई है। अब जानते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का रहने वाला, मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाला दाऊद इब्राहिम छोटे से ही छोटे काम करता रहा आतंकी की दुनिया का, और इसका कनेक्शन IAS का संगठन से हो जाता है, जिसके बाद ये बड़े कारनामे करने के लिए लग जाता है। साथ में दारू गोला और हथियारों का काम करने के लिए लग जाता है। और साथ में ही दोस्तों, जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है तो 19/11 का जो हमला हुआ था, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उसमें इसने हिंदुस्तान में एक ऐसा ब्लास्ट किया था मुंबई में, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, उसी समय से इंडियन आर्मी ने जो इसके ऊपर एक विशेष अंडरवर्ल्ड का ठप्पा लगाकर इसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, लेकिन ये इंसान भाग गया था और छुपा हुआ बैठा था। लेकिन आज से 2 दिन पहले की घटना है कि कहा जा रहा है पाकिस्तान मीडिया द्वारा कि ये इंसान पाकिस्तान में छुपा हुआ था आज से 4 साल पहले से, और इसकी सुरक्षा में कहा जाता है कि इंसान का ये वाला घर है। इस घर के चारों ओर तरफ इंडियन जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी की कमान थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। इसके बाद में सेकंड लेयर पर जो IAS संगठन है, उसके गुर्गे इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और तीसरी इसके दाऊद के खुद के स्वयं जो बॉडीगार्ड रहते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड, वो भी इसकी सुरक्षा में थे। अब सवाल पैदा हो रहा है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम को आकर उसके घर में खाने में मिलाकर जहर किसने दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि इस इंसान को तलाशा जा रहा था और पाकिस्तान ने इसको न जाने कब से छुपा कर रखा था अपने पास में। और अब धीरे धीरे से ये बात पूरे हिंदुस्तान के मीडिया द्वारा और जमाने की मीडिया द्वारा पाकिस्तान से पूछा जा रहा है। पाकिस्तान को तो रवैया आपने पहले ही देखा है दोस्तों कि पाकिस्तान एक से एक आतंकियों को बाहर भेजता है कारनामे करने के लिए। जब वो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो पाकिस्तान ने आज तक एक भी आतंकी के स्वयं के होने की कोई भी जानकारी अपने ऊपर नहीं ली है, हमेशा उनको अनदेखा कर देता है। इसी तरीके से आज पूरी पाकिस्तान की फौज से और पाकिस्तान की सरकार से पूछा जा रहा है हर एक मीडिया द्वारा कि दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी था, क्रिमिनल था, तो आपने इसको पाकिस्तान में जगह क्यों दे रखी थी। इसके बावजूद अब जो पाकिस्तानी सेना के जो बड़े कर्नल हैं, जो बड़ी आधिकारिक सीट पर बैठे हुए हैं, तो इस समय सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है दोस्तों। अब देखते हैं कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के बारे में आगे चलकर क्या खबर आती है, जिसमें से बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को लाहौर के नजदीकी एक जगह पर दफनाया गया है। उस दफनाने के समय दाऊद इब्राहिम के घर वाले भी मौजूद थे, जिसमें उसके 2 भाई और 1 बहन और चाचा और मामा के लड़के भी शामिल हुए थे। कहते हैं कि उसके माता पिता भी इसमें शामिल होने के लिए आए थे। बताया जाता है कि दाऊद की 6 बीवियां हैं, जिनमें से 24 तो बच्चे बताए जा रहे हैं दाऊद के, जो कि अलग अलग कंट्री में उसकी औलाद उसकी बीबी के रूप में रह रहे हैं। दोस्तों, दाऊद के बारे में अगला एपिसोड में जल्दी लेकर आने वाला हूं आपके लिए, जो कि दाऊद से जुड़ी हुई बेचक रोचक कहानियों के बारे में और अच्छी से अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं।
पेज पर नए आए हैं तो इसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।